बग्गा सर, इजरायली मार्केट कुछ देर पहले के अपडेट था 7% डाउन है। अब सबकी नज़र ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर और ख़ास तौर से भारतीय बाजार पर सर क्या इम्पैक्ट रहेगा, आपका असेसमेंट? देखिए, अनसर्टेनिटी है और तेल की कीमतों पे क्या असर आता है, ये दो अहम पहलू रहेंगे। ओवरऑल इजराइल की इकोनॉमी $500 बिलियन की है, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। इजराइल के अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देखें, ज़्यादातर हाई वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी आइटम्स का है, डायमंड्स का है। तो वैसे तो आप कह सकते हैं इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि मिडल ईस्ट में स्थित है, क्योंकि ईरान प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है, तो अगर ईरान पे कुछ हमला होता है और वो फिर तेल रोकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, तो पर्शियन गल्फ में संकट आ सकता है। तो इसके चलते, अनसर्टेनिटी के चलते, हो सकता है तेल की कीमतें कल बढ़ें, और तेल की कीमतें बढ़ने पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आएगा बाजार में। सोना और डॉलर की तरफ लोग बढ़ेंगे, सोना खरीदा जाएगा, डॉलर खरीदा जाएगा, सेफ हेवन बाइंग थोड़ी बहुत आएगी। बट ओवरऑल इतना इम्पैक्ट नहीं है ग्लोबल मार्केट्स पे, बट अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट आ सकता है। ऑलराइट सर, और ये कब तक इम्पैक्ट रहेगा सर? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, दीर्घकालिक रहेगा या शॉर्ट टर्म? नहीं, देखिए, अब क्योंकि सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन है, कोई नहीं कह सकता कितना और बढ़ेगा। अब हिजबुल्लाह के पास कह रहे हैं 1 लाख मिसाइल हैं, और ज़्यादा एडवांस्ड उनके पास मिसाइलें हैं, क्योंकि ईरान उनको डायरेक्टली सप्लाई करता है। हमास का क्या है, ज़्यादातर उनके अपने बनाए हुए हैं, तो लोअर क्वालिटी के थे। तो अब हिजबुल्लाह अगर उतर जाता है मैदान में, तो वो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अमेरिका ज़रूर फिर इज़राइल को और सप्लाई करेगा वेपन्स, बाकी देश भी उतरेंगे। तो ये देखना पड़ेगा। अगले 2 दिन तो मैं कहूँगा काफ़ी अनसर्टेनिटी है, और अगर हमास ही रहता है, हमास तक ही सीमित रहता है, और ये बढ़ता नहीं है दायरा जंग का, तो वो तो इज़राइल ने 4 बारी किया हुआ है पहले भी, और ज़्यादा मार्केट्स पे इम्पैक्ट नहीं आया, ना तेल पे इम्पैक्ट आया। बट इसमें डर क्या है ना दीपक जी, एक तो है कि अगर ईरान डायरेक्टली आता है, तो ईरान पर्शियन गल्फ में काफ़ी शिपिंग रोक सकता है। दूसरा, जो ईरान ने पहले भी किया था, सऊदी के ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पे ड्रोन के द्वारा हमला, तो इस तरह की चीज़ों का संकट और बढ़ जाता है। तो इसलिए अब जब तक ये क्लैरिटी ना आए कि ये बढ़ेगा इसका दायरा, कि गाज़ा तक सीमित रहेगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट वर्स्ट केस सिनेरियो फैक्टर इन करके थोड़ा गिर सकते हैं कल। और सोना और डॉलर की खरीदारी, येन की खरीदारी, स्विस फ्रैंक की खरीदारी, इस तरह की हमें देखेंगे खरीदारी होते हुए। नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ये वॉर अब लंबी चलेगी और संभवतः अब निर्णायक वॉर हो। तो लॉन्ग टर्म इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं सर, इकोनॉमीज पर, मार्केट में और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में? देखिए, जो इजराइल और सऊदी के बीच करार होने वाला था अमेरिका के मध्यस्थता के कारण, वो नहीं होगा। वो अब कुछ महीनों के लिए या 1 साल 2 साल के लिए टल जाता है। बहुत मुश्किल होगा सऊदी को अभी हाथ मिलाना इजराइल के साथ। दूसरा, जो बड़ी बात है, तेल की कीमतों पे असर आता है। 1973 ऑनवर्ड्स देखें तो जब भी मिडल ईस्ट में क्राइसिस आया है, तो तेल की कीमतें बढ़ी हैं। क्योंकि इस आशंका से कि ईरान क्या करेगा, और ईरान क्या तेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसको क्या इम्पैक्ट करेगा, ईरान अगर वो खतरे में आया तो 1-2 टैंकर गिराने पर्शियन गल्फ में और पूरा रास्ता रोक देना कोई बड़ी बात नहीं है ईरान के लिए। तो वो संकट रहता है। ओवरऑल अनसर्टेनिटी बड़ी है, बट फिर भी इकोनॉमिकली फंडामेंटली देखें तो इजराइल की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि उसका असर दुनिया में पड़ जाए।
जियोपॉलिटिकली और उसकी जो जहाँ पे वो बेस्ड है मिडल ईस्ट में, जहाँ अभी भी 30-35% रोज का तेल का उत्पादन है जिस रीजन से, वहाँ पे असर आ सकता है, उसके कारण अनसर्टेनिटी आएगी। बाकी आप देखें तो पैलेस्टीनियंस का चल रहा है काफ़ी टाइम से, जी। और ये हमास भी 2007 से जब सरकार इन्होंने बनाई तब से हैं ये। कतार ने $1 बिलियन भी दिया है इनको एड में, गवर्नेंस के लिए और अच्छी वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने के लिए। वो सब इन्होंने आर्म्स में यूज़ कर लिया, और ईरान के प्रॉक्सी हैं ये, पीछे से हिजबुल्लाह के साथ क्लोज हैं क्योंकि दोनों के पीछे ईरान है। तो ये अनसर्टेनिटी आती है। बट बाकी जो मार्केट्स में चल रहा है इशू, हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स और यूएस इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, फेड का क्या रिएक्शन है, आई थिंक वो सब चीज़ें ज़्यादा अहम है। इसमें जैसे यूक्रेन में भी आप देखें, पहले असर ज़रूर आया मार्केट्स में, बट कुछ ही महीनों के बाद मार्केट्स रिकवर कर गए, और वो काफ़ी बड़ा एक दायरा था, ये बहुत छोटा है। 9 मिलियन की इसराइल की पॉपुलेशन है, 2 मिलियन लोग गाजा में है, 500 बिलियन का इनका कुल टर्नओवर है, और मिडिल ईस्ट के एक कोने में बैठे हैं। तेल का ही लिंकेज है, बाकी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट मुझे आते अभी तो नहीं दिखता। ऑलराइट सर। अनलेस ईरान अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, वो फिर बदल जाते हैं सब इक्वेशंस। अमेरिका की राजनीति में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ट्रम्प साहब का बयान भी आ गया कि इजराइल का अटैक जो है वो अमेरिका को इस तरह से दिखा रहा है कि हम वीक और इनइफेक्टिव हैं, और ये बाइडेन की छवि को बुरी तरह से प्रभावित करेगा और ट्रम्प की दावेदारी को और मजबूत करेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इससे अमेरिका की पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है सर? देखिए, ज्यूइश लॉबी और ज्यूइश वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, और प्रो इजराइल लॉबीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। दोनों ही पार्टीज उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, वो प्रो इजराइल ही हैं। अब यही है कि आज अनुमान है कि बाइडेन कुछ मिलिट्री एड की घोषणा कर देंगे, और वो मिलिट्री एड इजराइल की तरफ भी अग्रसर हो जाएगी। अगर आप देखें, साल में लगभग 3 से $3.5 बिलियन की मिलिट्री एड अमेरिका ऑलरेडी इजराइल को प्रदान करते हैं। तो बहुत क्लोज उनका रिलेशनशिप है, और अमेरिका का बहुत बड़ा एक एम्यूनिशन का स्टोरेज भी है रीजन के लिए, इजराइल की धरती के ऊपर ही। तो बहुत आसान रहेगा वो ट्रांसफ़र करना इजरायलियों को। तो लगता है कि आज वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। ट्रंप का कहना यह है कि देखिए, मेरे कार्यकाल में मिडिल ईस्ट में कुछ एक्शन नहीं हुआ, और मैंने उल्टा हाथ मिलवाने की कोशिश की थी सबके साथ। बाइडेन ये कहेंगे कि हम ट्रेडिशनल स्टेट क्राफ्ट में बिलीव करते हैं, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, और सऊदी और इजराइल को लगभग हम हाथ मिलवा ही रहे थे। तो ये तो टेररिस्ट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो एज सच दोनों तरफ का ही सपोर्ट है इजराइल के लिए, और जो ज्यूइश वोटर्स हैं वो भी दोनों तरफ ही इक्वल हैं। ये ज़रूर है कि डेमोक्रेट्स में जो प्रोग्रेसिव लॉबी है, जो मुस्लिम एमपीज हैं, और जो और सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कॉकस है डेमोक्रेट्स का, उन्होंने बहुत मिले जुले से रिस्पांस दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि इधर अमन और शांति की तरफ कार्य किया जाए। उन्होंने कंडेम नहीं किया। तो वो जो फॉक्स न्यूज़ वगैरह राइट विंग चैनल्स हैं, वो उनकी काफ़ी भर्त्सना कर रहे हैं इस बारे में। वो जैसा मुस्लिम देशों ने बोला, वैसा ही इन कांग्रेसमैन ने या कांग्रेस विमेन कहिए, उन्होंने ये घोषणा की है। तो वहाँ पे थोड़ा अटैक होगा, बट अदरवाइज बाइडेन ज़रूर वीक होते हैं। बट बाइडेन क्या कर सकते हैं? अगर टेररिस्ट अटैक किसी एलाई के धरती पे होता है, आप बाइडेन को डोमेस्टिकली नहीं पकड़ सकते, बट सऊदी का वो करार कर देते तो एक अच्छा मूवमेंट था। जैसे जिमी कार्टर का 1979 में कैंप डेविड में फिलिस्तीन और इजरायलियों को बुलाना था।
बट फिर 1980 में जिमी कार्टर ईरान एम्बेसी जब अमेरिका की चली गई और जिमी कार्टर इलेक्शन हार गए, तो ये अब बाइडेन के ऊपर जियोपॉलिटिकल खतरा आ जाता है। यूक्रेन ऑलरेडी है, ताइवान से जूझ रहे हैं और एक और फ्लैश पॉइंट ग्लोबली ऐड ऑन हो जाता है। एब्सोल्युटली।